मैं मैं गौरव पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय एसडीएस पीजी गर्ल्स कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट प्रथम वर्ष की इतिहास विषय की छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय की प्रथम पुस्तक, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, की प्रथम इकाई, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता, पर विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, जिसे इजिप्ट कहते हैं, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों पर बात करते हैं। सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की। और इस स्थल से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण जो खोज है वो निम्न है। सबसे पहले मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी। अब हम दूसरे स्थल की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की और यहाँ की महत्वपूर्ण खोज से जुड़े स्थान अथवा सामग्री निम्नलिखित है। यहाँ से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विशाल अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की मुहर आदि प्राप्त हुई है। अब हम इसके अलावा बुने हुए कपड़े और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी मिली है। अब हम अगले स्थान की बात करते हैं, जिसका नाम है सूत कागेंडोर। इसकी खोज 1929 में स्टीन ने की थी। यह स्थान हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अगला स्थान है चनहूदड़ो। 1931 में एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की। यहाँ से मनके बनाने की दुकानें तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह आदि मिले हैं। अगला स्थान है आमरी। इसकी खोज 1935 में एन.जी. मजूमदार ने की थी और यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थान कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज 1953 में घोष ने की थी और यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल आदि वस्तुएं मिली है।
इसी क्रम में अगला स्थान है लोथल। इसकी खोज 1953 में आर राव ने की थी। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं और शतरंज का खेल आदि प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है सुरकोटड़ा। 1964 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, मनके आदि प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार बनावली, जो कि अगला स्थल है, इसकी खोज 1974 में आर एस बिष्ट ने की। यहाँ से मनके, जो और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थान है धोलावीरा। 1985 में आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड आदि के साक्ष्य मिले हैं। अब हम नगरीय योजना और विन्यास के बारे में बात करते हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। यह इसकी हम कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख विशेषता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे और जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, अर्थात सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। इसी प्रकार जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता की एक अति महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत जल निकासी प्रणाली आती है। यह उस समय बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। इसी प्रकार कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित हैं, में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर द्वारों द्वारा भागों में विभाजित थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के इस परिचय को आपने सही तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।